नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत क्षेत्र। इसे बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चैप्टर का नाम था आपका वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम जनरली होता है लिखा हुआ कि उसी वैद्युत क्षेत्र की बात होगी। तो मेरे आपको वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है, इसके अंदर सुनना ध्यान से। अगर हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है, इतना आप जानते होंगे कि किसी भी आवेश से आपकी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से आपको जाती हुई प्रतीत होंगी। और अगर कहीं पर माइनस क्यू आवेश लिखा हुआ है, तो इस माइनस क्यू आवेश पर ये वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई दिखाई देगी आप। प्लस आवेश से रिबल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और माइनस आवेश पर रिबल रेखाएं अंदर की ओर। जितना इन बल रेखाओं का बीच का गैप बढ़ता जाता है आपका, उतना ही वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाता है। और जितनी बल रेखाएं आपस में पास पास होती हैं, उतना ही वैद्युत क्षेत्र का मान आपका ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो जैसे जैसे आपकी बल रेखा की बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका वैद्युत क्षेत्र कम हो कमजोर होता जाएगा। यहाँ से एक रेंज होती है किसी भी आवेश की। सपोज करो इस आवेश की रेंज यहाँ तक है और ये यहाँ पर किसी अन्य धन परीक्षण आवेश पर बल लगा सकता है। इसके लिए हम निकालने के लिए एक धन परीक्षण आवेश का यूज करते हैं। धन परीक्षण आवेश का मतलब होता है एक बहुत ही छोटा आवेश, ऐसा आवेश जिसके खुद का अपना वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, यानी जिसके अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र ना हो। ऐसे आवेश को क्या कहते हैं? हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो धन परीक्षण आवेश बेसिकली एक बहुत ही छोटा आवेश होता है जिसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता। जब ये किसी दूसरे के क्षेत्र में जाएगा, तो ध्यान सुनना, जैसे ही प्लस के क्षेत्र के अंदर जाएगा यहाँ से, तो प्लस प्लस क्या करेगा? इसको ये प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब इसको ये बाहर निकाल देगा। अगर ये प्लस क्यू आवेश इस माइनस क्यू की रेंज में जाएगा, तो ये माइनस आवेश इसको क्या करेगा? आकर्षित करो। तो जहां तक, जिस रेंज तक, जिस सीमा तक ये आवेश इस धन परीक्षण आवेश को या तो आकर्षित कर सकते हैं या प्रतिकर्षित कर सकते हैं, वही क्षेत्र जो होता है क्या होता है? आपका वैद्युत क्षेत्र होता है। तो क्या परिभाषा बनेगी? ध्यान सुनना। किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के, आवेश समुदाय का मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा आवेश रखी हुई, किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। एक बार दोबारा सुनिए परिभाषा को। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकाला जाए? उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, नोट करो। टॉपिक था हमारा वैद्युत क्षेत्र। इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता था वैद्युत क्षेत्र आपका? सपोज करो कोई आवेश हमारे पास है, अगर एक से ज्यादा आवेश हो तो उसे बोलेंगे आवेश समुदाय। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते थे हम? वैद्युत क्षेत्र कहते। वैद्युत क्षेत्र क्या होता था आपका? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य कोई आवेश, दूसरा आवेश या तो आकर्षण बल को या प्रतिकर्षण बल को अनुभव करेगा, वो क्या होगा? हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा। अब इसे मेन टॉपिक आता था इसके बाद इसका मान निकालने के लिए, उसको बोलते थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने बेटा बेसिक फॉर्मूला होता है आपका E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। E और F दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर एरो का सिंबल लगाया। चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो या बल हो, ये दोनों कैसे राशि है? हमारी सदिश राशि है, ऐसे इनके ऊपर वेक्टर लगाया। इस प्लस क्यू नोट जो दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ, इसका मतलब होता है धन परीक्षण आवेश। इसको धन परीक्षण आवेश क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका काम होता है जनरली यहाँ से बल की दिशा देना।
ये आवेश इतना छोटा होता है कि इसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये हमारे द्वारा बनाया गया एक आवेश होता है जिसको हम प्रैक्टिकली यूज करना है। तो क्या परिभाषा बनेगी, ध्यान सुनो बेटा। एफ का मतलब क्या होता है, बल, प्लस क्यू नोट का नाम क्या आता है आपको, धन परीक्षण आवेश, और डिवाइड को क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुपात। तो किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, डिवाइड को अनुपात। अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे हम ई से परिभाषित करते हैं। क्या बनेगी परिभाषा, किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं तथा इसे ई से प्रदर्शित करो। ई का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो टॉपिक का नाम है हमारा। एस का मतलब क्या होता है, बल, और प्लस की नोट का मतलब क्या है, धन परीक्षण आवेश। डिवाइड क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुपात। बस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। माना प्लस क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल क्या हुआ हमारा, F। तो फॉर्मूला आपके सामने है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। यहीं से निकलेगा बेटा इसका मात्रक। अगर मात्रक निकालोगे, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मतलब होता है कूलम, तो न्यूटन अपॉन कूलम होता है। अगर बात करेंगे बेटा इसकी विमा की, तो विमा जो होती है इसकी, बल की विमा होगी mL/t-2, आवेश की विमा होगी आपकी 80। ऊपर ले जाकर सोल्व कर देना इसको, ml टी की पावर +1 ऊपर जाएगा तो -1, -1 ये और -2 पावर ये है, तो टी की पावर होगी -3, और ए की पावर ऊपर जाकर होगी आपकी -के। और ध्यान रखना का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। सदिश राशि है, तो आपको केवल इसमें आवेश का परिमाण लेना है। जितनी भी सदिश राशियां होती हैं उसमें आवेश का चिन्ह यूज नहीं करना आपको, आवेश का परिमाण देखना है आपको यहाँ से। अब बाकी जो आपका प्लस से माइनस करने का कंसेप्ट होगा वो डिपेंड करेगा दिशा के ऊपर। अगर दिशाएं एक ही दिशा में हैं तो तीव्रता आपकी प्लस हो जाती है, अगर दिशाएं विपरीत हो तो तीव्रता क्या। ग्रुप में नोट भेज रखे हैं, बस नोट करना है, ठीक है, ये तो समझाने के बताया। अब आपके इस चैप्टर में आपकी डेरिवेशन स्टार्ट हो जाती है। पहली डेरिवेशन है आपकी, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या बेटा फर्स्ट टॉपिक हमारा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये फर्स्ट डेरिवेशन है आपकी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन आपका, ध्यान सुनना बोर्ड के लिए। सपोज करो हमारे पास की प्लस क्यू आवेश, ये किसी बिंदु पर रखा है, बिंदु का नाम है आपका O। इस बिंदु ओ से बेटा यहाँ से आर दूरी पर कोई अन्य बिंदु है P, और इस पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा है प्लस क्यू। क्या आगे बताया आपको, वही प्लस क्यू आवेश है, कहाँ रखा है, बिंदु ओ पर। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारे पास P, और P पर क्या रखा है आपका, धन का परीक्षण आवेश रखा है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर यानी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, मानिए। जो आपको दिखाई दे रहा है वही आपको मानकी में लिखना होगा। ध्यान सुनना, मानकी। मानकी कोई प्लस क्यू आवेश किसी माध्यमिक बिंदु ओ पर रखा, माना कि कोई प्लस क्यू आवेश किसी माध्यम में बिंदु ओ पर रखा हो। बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू ओर रखा है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ये इसका माना कि, एक बार सुनो, माना कि प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर कोई धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट रखा है। प्लस क्यू आवेश के कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। आया फिर
चलो सुनाओ इस पे एक बार जरा। तुम जाकर तो नींद पूरी करेगा आज। बताओ। अरे थोड़ा तेज यार बोलो। सुनाओ इसे जल्दी। बताओ। तुमसे पूछ रहा हूँ। सिरो। ये वाला हो। ब्रेस तब। इसे बताओ। देखो देख। माना कोई शांत। माना कोई प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू और रखा है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात है। जो आपको दिख रहा है बस वही बोलना है, और क्या कोई ऐसा थोड़ी बोल रहा है आप कुछ। अब सुनना ध्यान से। तीव्रता का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। यानी तीव्रता निकालने के लिए आपको किसका मान चाहिए, आपको एफ का मान चाहिए। तो ई निकालने के पहले एफ निकालना पड़ेगा आपके पास। तो पहले निकालोगे आप दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। इसका यूज करिए कूलाम के नियम से। क्या कहता था आपका कूलाम का नियम? कूलाम के नियम का फॉर्मूला था आपका बल निकालने का एफ बराबर के Q1। Q1 का मतलब पहला आवेश हो जो कि हमारे पास Q है। Q2 का मतलब दूसरा आवेश जो Q नोट है। दूरी आपने R मानी तो R। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे। हम जानते हैं वी नो दैट। अभी फॉर्मूला पढ़ा था आपने। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता था आपका E बराबर एफ अपॉन क्यू। केवल यहाँ से एफ का मान उठाना है और यहाँ रख देना है। समीकरण 1 से सुनना बेटा ध्यान। E बराबर एफ। एफ का मान आपके पास है के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स्ट्रा में क्या था हमारे पास क्यू नोट अपॉन में आ रहा है क्यू नोट। क्यू और से क्यू नोट क्या जाएगा ये। ई बराबर फॉर्मूला आएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर डेरिवेशन आती है तो इतना पार्ट भी आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल करने हो आपको तो थोड़ा सा सोल्व और करना पड़ेगा। कूलाम नियतांक का फॉर्मूला क्या होता था? एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वही होता था कूलाम नियतांक। अब ध्यान सुनना। निर्वातीय वायु के लिए, निर्वातीय वायु के लिए कूलाम के नियम के अंदर आप सोल्व कर चुके हो बेटा इस के मान। याद करो के का मान क्या होता था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और तब आपने सोल्व किया था इसको। ये सोल्व होने के बाद कितना आया था आपका 9 × 10⁹ तो वैल्यू पुट कर देनी है आपको। तो फॉर्मूला बनेगा आपका 9 × 10⁹। बाकी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हमारा सेल है। अब यहाँ से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट टाइप सिंपल टाइप क्या होगी आपकी? तीन हमारे पास वेरिएबल हैं ई क्यू और आर। इन तीन में से आपको दो के मान कोई भी दे सकता है वो, और कोई भी एक मान आपसे पूछ सकता है। तो मेन फॉर्मूला जो है इसका वो ये है माइकल के करनौत। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसकी जो आई हुई क्वेश्चन है आपके केसी। और ऐसा नहीं बेटा फॉर्मूला यही फॉर्मूला यूज होगा बस। क्वेश्चन तो आपके ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट पर भी बन जाते हैं। दोनों में अंतर यार ध्यान सुनना। तीव्रता यहाँ भी है, तीव्रता यहाँ भी निकालनी है आपको। एफ जो भी बड़े आते हैं। आवेश आपको यहाँ पर भी चाहिए, आवेश हमें यहाँ भी चाहिए सोल्व करने के लिए। तो पहचान कैसे करोगे आप? अगर क्वेश्चन में दूरी दी है या दूरी पूछी है आर, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में या तो बल दे रखा हो या बल पूछा हो तो फॉर्मूला फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा। डिफरेंस बस दोनों में ही है।
पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आएगा 2 × 10⁻⁻10 कूलम आवेश से 3 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन बोले यहाँ से? 2 × 10⁻⁻10 कूलम आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज आपको आवेश का मान दे रखा है। आवेश होता है हमारा क्यू। क्यू का मान है 2 × 10⁻⁻10 कूलम। आर दूरी की बात की जाए बेटा, दूरी हमारे पास 3, बस इस किसमें आपकी सेंटीमीटर में। इसको कन्वर्ट करोगे आप मीटर में यहाँ से, तो मल्टीप्लाई करना होगा। वो आपका 3 × 10⁻²⁰ मीटर। मैम ने बुलाती मैम। देखो क्वेश्चन था आपका 2 × 10⁻⁻10 कूलम आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आवेश का मान आपके पास 2 × 10⁻10 कूलम। आर का मान हमारे पास 3 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे इसको मीटर में तो गुना करेंगे 10⁻²। क्यों हो रहा है आपके पास है? आपसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। ई का आपको फॉर्मूला यूज करना है। बताइए फॉर्मूला ये ऊपर वाला यूज होगा या नीचे वाला यूज होगा? ऊपर वाला। वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। ई इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ क्यों हमारे पास है 2 × 10⁻⁻10 अपोन इसका स्क्वायर करेंगे जब बेटा यहाँ से, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴। 9 से आपका 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। नंबर बचा हमारे पास 2 ओनली। माइनस के 4 पावर ऊपर लेके जाएंगे तो +4 में होगी। +4 पावर ये है और 9 पावर ये है प्लस। कितनी पावर होगी बेटा? 30। प्लस के 13 पावर तो ये है आपकी पॉजिटिव। इसमें 10 पावर घटा दो आप, तो कितनी पावर होगी आपकी? 3। तो ये आएगा 2 × 10⁻³ यूनिट ध्यान रखना इसकी न्यूटन अपॉन कूलम। ये इसकी बता नेट से। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, 5 × 10⁻⁸ कूलम आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलम होगी? क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे? 5 × 10⁻⁸ कूलम आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन अपॉन कूलम होगी? क्या 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 दे रखा है वो देखो आप। 5 × 10⁻⁸ कूलम, इसका मान है बेटा ये क्यू का, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁰ कितनी दूरी पर। इस बार दूरी आपसे यानी आर का मान पूछ लिया आपसे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दे रखा है आपको 450 न्यूटन अपॉन कूलम हो। फॉर्मूला तो आपको ई का ही यूज करना है, बट इस फॉर्मूले इस बार किसका मान निकालना है आपको? आर। फॉर्मूले की बात कीजिए बेटा यहाँ से ई इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आपको आर निकालना है, तो आर को सेपरेट कर लो आप। आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये आएगा आपका डिवाइड के अंदर। तो ये होगा आर स्क्वायर इज इक्वल 9 × 10⁻⁹ क्यू हमारे पास है इस बार 5 × 10⁻⁻8 अपॉन 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 जाएगा ई वाला। ई का मान तुम्हारे पास बेटा 450। अगर 9 × 5 की बात करते हैं, 9 × 5 कितना होगा आपका? 45। इस 45 से आपका ये 45 कैलकुलेट हो गया। कितना बचा हमारे पास? 0 का मतलब हमारे पास 10 बचा आपका। एक 0 का मतलब 10 हो गया। अब बेटा ध्यान सुनना, 10⁻9 ये है, 10⁻⁻8 ये है, प्लस के 9 और माइनस के 8। जब इसको सोल्व करेंगे 10 पावर कितना बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा। तो 10 पावर 1 डिवाइड बाई नीचे क्या बचा हमारे पास? 10। 10 से 10 क्या हो जाएगा आपको? कैंसिल। तो आंसर है आपका 1। आर स्क्वायर का मान 1 है। आर का मान निकालोगे आप, जे स्क्वायर का किसमें आएगा? आपका अंडर रूट के अंदर। और पता होगा एक का बार भी आपका एक ही आता है, इसलिए यहाँ पर इस बार होगा आर बराबर 1। और दूरी का मात्रक क्या होता है हमारा? मीटर। यानी 1 मीटर दूरी पर आपका तीव्रता चाहिए।